Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 2 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में आज केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आई है। टोटल केसेस आज बताए गए हैं 139। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं स्टेट न्यूज़ पर, जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा बैन करें एसडीपीआई, एमआईएम, आरएसएस, बजरंग दल अगर उनमें दम है तो। इस तरह से कर्नाटक सरकार को उन्होंने सवाल किया है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, हेट स्प्रेड कर रहे हैं या डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, पीस सोसाइटी की बिगाड़ रहे हैं, उन लोगों को आप बंद कर सकते हैं अगर आप में वो क़ुव्वत है तो। लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्टेट असेंबली में इस तरह से गवर्नमेंट को एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब कर रहे हैं पीस सोसाइटी को, बैन करो उन्हें, चाहे वो एसडीपीआई रहने दो, एमआईएम रहने दो, आरएसएस रहने दो, बजरंग दल रहने दो। इससे पहले अब तक एमआईएम का नाम बाहर नहीं आया था, लेकिन इस बार हुबली वायलेंस के अंदर एमआईएम को टारगेट करते हुए सिद्धरामैया ने उनका नाम भी लिया है। इस पर एमआईएम के कई सारे लीडर्स ने भी जवाब दिया है कि इस तरह का बयान ना दिए। इससे पहले होम मिनिस्टर आरगा ज्ञानेंद्र ने बताया कि इसमें कई सारे अनसीन हैंड्स हैं जो कि हुबली वायलेंस के अंदर शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर यह वायलेंस हुआ था हुबली में। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 दिन से मौसम यहाँ पर गुलबर्गा की अगर देखें तो मौसम ठीक ठाक है, लेकिन अलग अलग जगहों पर काफ़ी तूफ़ानी बारिश हो रही है और फिर से बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 11 साल का लड़का भी शामिल है। ये बड़ी अफसोस भरी खबर है, जहाँ पर कई सारे शिप्स जो होते हैं, यानी कि कई सारे जो मेंढे बकरे जो होते हैं वो भी लाइटिंग स्ट्राइक से मर गए। कल्याण कर्नाटक के रीजन की हम बात करें, महादेव हन्नूर जो कि 44 ईयर्स के थे, जीवर के ताल्लुकों से बिलोंग करते थे, वो लाइटिंग का शिकार हो गए। उसके अलावा कई सारा बारिश जो आप देखने को मिला चितापुर, सेडम, कालगी और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर बहुत सारी तेज़ बारिश हुई और वहां पर भी लाइटिंग हुई। 11 ईयर लड़का जो था वो चिंतरापल्ली से था। हमेशा की तरह इस साल भी दावती इफ्तार रखा गया। जहाँ खमरुल साहब हमेशा हर साल दावती इफ्तार करते थे, इस बार भी एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने आगे बढ़ा और इस इफ्तार पार्टी को अरेंज किया, जहाँ पर कई सारे कांग्रेस के लीडर्स, कई सारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग और कई सारे रिलीजियस हेड्स यहाँ पर मौजूद रहे और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये रमज़ान का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना इस्लाम रिलीजन में होता है और इसका पालन सभी लोग जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं वो बड़े डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इससे एक इंसान को सुकून मिलता है और धर्म में जो उसकी आस्था है और जो उसूल है, उन उसूलों के पाबंदी में और भी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कमरुल इस्लाम हमारे बीच में नहीं है, वो तो बड़ी दुख की बात है। वो हमेशा ऐसे फंक्शनों में वो मिलजुल के रहते थे। वो एक ही नेता लीडर बोलिए ऐसा था जो सभी लोगों को लेके चलता था, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, सिख के भी लोग रहने दो, क्या कोई भी सबको लेके जाने की उनमें एक क्षमता थी, शक्ति थी। हमको वो कमी महसूस हो रही है। एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा को जब से इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करे तो उनसे पूछा गया कि क्या खमरुल इस्लाम साहब की कमी महसूस हो रही है, तो उन्होंने काफ़ी इमोशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेशक उनकी कमी महसूस हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पहले इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस बार भी उसी लेवल, उसी जोश और खरोश के साथ इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया। खमर साहब की बात तो खमर साहब की याद तो बहुत सबको आई है और उनके वक्त पे जो रौनक रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सेम रौनक।
और साहब की जो बात है अक्सर इफ्तार पार्टी में होती थी, आज उसको दोहराई गई, लोगों ने बहुत ही संजीवी तरीके से उसको याद किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? खबर साहब की याद तो खुद सबको आई है और उनके वक्त पे जो रौनक रहती थी अल्हम्दुलिल्लाह सेम रौनक। दावत इफ्तार रखा गया था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से, जहाँ पर वक्त देने के लिए प्रेसिडेंट प्रकाश केमजी, वाइस प्रेसिडेंट यूनुस खान केटीएस, वाइस प्रेसिडेंट शिव डोंगरगांव, सेक्रेटरी जगन्नाथ पाटिल, सेक्रेटरी असलम लाल, कैशियर मौलाना लियाकत पटेल, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, आरटीओ के ऑफिशियल्स, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, कई सारे मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, लेथ मशीन ऑपरेटर्स, वेल्डर्स, स्किनर्स, और यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक यूनिटी देखने को मिली और ये दावत इफ्तार एक यूनिटी का मैसेज गया। काफ़ी अच्छे तरीके से ये दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज़ की गई थी महात्मा गांधी टर्मिनल पर और यहाँ पर कई सारे लोग आए और इस इवेंट को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। आइए देखते हैं इसके शॉर्ट हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब अर्ज़ है। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लारी ओनर एसोसिएशन की जानिब से तमाम गुलबर्गे के लारी ओनर्स और उनसे जुड़े हुए मैकेनिक जैसे कि क्लीनर, ड्राइवर को आज इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जानिब से तमाम गुलबर्गा के ओनर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने टाइम निकाल के यहाँ तक आए। इवन मुस्लिम, हमारे एसोसिएशन में मुस्लिम, हिंदू, सिख, कोई जात पात कोई भी नहीं रहता, सब जात के मिल के यहाँ पर आके रोज़े की इफ्तारी में हम इफ्तारी के और गाड़ी वाले के हक़ में और हिंदुस्तान के हक़ में दुआ की करे है। मैं और एक बार तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लारी ओनर के प्रेसिडेंट हमारे प्रकाश केमजी सेठ और शिव डोंगर गाँव और बाबूराव हमारे माजी प्रेसिडेंट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग प्रेजेंट थे और डिपार्टमेंट के भी लोग प्रेजेंट थे, आरटीओ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का। मैं उनको सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इशू की है एडवाइजरी। जी हाँ, कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क के रेगुलेशन एक्ट जो 1995 का है, सेक्शन नंबर 20 फॉलो किया जाए। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर ये आप मामला आ चुका है, यानी कि उन्होंने जो कंटेंट प्ले किया है वो बहुत सारा जो है फॉल्स है, या तो मिसकोटिंग है या स्कैंडलियस हेडलाइंस लगाए हैं, टैगलाइंस लगाए हैं और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है। इस तरह का मामला आ गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जी हाँ, नॉर्थ दिल्ली के अंदर जो वायलेंस हुए हाल ही के अंदर, उस पर जो कवरेज हुआ टीवी चैनल्स का, उस पर बात की गई। रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात की गई और साथ ही साथ जो तीसरी जो अहम बात है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो डिबेट्स रखे जा रहे हैं अलग अलग रिलीजन पर बात करने के लिए, उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इलेक्शन 1 के अंदर क्लियर के तौर पे बताया है किस तरह से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर जो वायलेंस हुए हैं, जिस तरह के टाइटल्स इस्तेमाल किए गए हैं, दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, क्वेश्चन मार्क किया गया है, बड़ी साजिश दंगे वाली करौली खरगोनी वाया दिल्ली, इस तरह का मामला है। और चैनल में एक आदमी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तलवार पकड़कर उसी बात के लिए रिपीट किया जा रहा है, जबकि वो क्लिप पुराना है। चैनल ने ये बताया है कि ये सभी प्री प्लान्ड वायलेंस था, एक रिलीजियस प्रोसेशन को वायलेंस में तब्दील करने का। और एक फुटेज प्रेजेंट किया गया हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो, ये भी मिस अप्रोप्रिएट था। और उसके अलावा जो डिबेट्स रखे गए वो भी लाउड स्पीकर के रूल्स चलते हुए वो भी गलत थे और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थे। इस तरह का मामला आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। रशिया यूक्रेन वॉर पर भी उन्होंने कई सारी बातें की, यानी कि अगर सरकार इस तरह से इंटरेस्ट लेती है और न्यूज़ चैनल की जो ड्यूटी होती है कि सही न्यूज़ दिखाना, अगर वो काम करते हैं तो ये आधे से ज़्यादा वायलेंस होता नहीं, ना ही आधे से ज़्यादा र्यूमर्स बाहर आते हैं। क्योंकि नेशनल टीवीज़ जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, वो न्यूज़ जैसे मन चाहे वैसे बना रहे हैं या पर्टिकुलर पार्टी को जो है प्रमोट करते बना रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े इशूज़ हो रहे हैं। अल करीम वेडिंग मॉल की अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, जहाँ पर ड्रेस मटेरियल, फ्रॉक्स, रेडीमेड का एक अलग सेक्शन है, वेडिंग सेक्शन अलग है और सारी सेक्शन अलग है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें जिसमें शामिल है खड़ा दुपट्टा, ब्राइडल शरारा, लॉन्ग फ्रॉक्स, ब्राइडल फ्रॉक्स, पाकिस्तानी सूट्स, घाघरा, प्लाजो, नॉर्मल सूट्स, डिज़ाइनर साड़ीज़ और हैंड वर्क साड़ीज़। इसके अलावा भी ढेर सारे मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। एक अलग सेक्शन बनाया है वेडिंग मॉल के नाम से, जहाँ अल करीम वेडिंग मॉल, जहाँ पर आपको डेली वेयर से लेकर वेडिंग सूट्स तक हर चीज़ आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिलेगी। तो विजिट करें अल करीम वेडिंग मॉल, एड्रेस है चौक सुपर मार्केट।
फाइन आर्ट डिजाइनर्स, जहां पर आपको मिल रहे हैं रमजान स्पेशल और वेडिंग स्पेशल ऑफर्स। डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अप टू 30% ऑफ। जहां शालीमार कॉम्प्लेक्स तिमापुर सर्कल पर भी एक ब्रांच है और साथ साथ बुठानी गली में भी, जहां पर आपको मिल रहे हैं रेडीमेड टेलर्स एंड टेक्सटाइल्स और एक्सक्लूसिव ये है सूट्स एंड शेरवानीज के लिए। देर इस बात की अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिजाइनर वेयर। खासकर यहाँ पर किड्स वेयर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। डेली वेयर से लेकर एथनिक वेयर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, पैंट, यानी कि सभी लोगों के लिए, किड्स से लेकर जेंट्स वेयर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट डेस्टिनेशन मिलेगा। तो अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिजाइनर्स। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये चाइनीज प्रोवर्ब है, यानी कि अगर आपको एक झाड़ पेरना होता था तो बेस्ट टाइम था 20 साल पहले, क्योंकि आज वो किसी काम के आपके आ सकता था। लेकिन अगला अगर आपको बेस्ट टाइम होना है तो वो अब है, यानी कि अगर आप कोई झाड़ पेरते हैं तो 20 साल के बाद उसके जो है बेनिफिट्स मिलते हैं आपके बच्चों को, आपके जो भी लोग होते हैं उनके लिए बेनिफिट आते हैं। यानी कि अगर नेक काम पिछले 20 साल नहीं हुआ है तो वो नेक काम अगर आप करके आने वाले जनरेशन के लिए आप गो ग्रीन वाला मैसेज कर सकते हैं। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.